आत्मनिर्भर भारत अभियान की आड़ में भारत की आत्मा को कैसे मारा जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण है मोदी सरकार के 3 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, जिसे संसद के दोनों सदनों से पास कराकर सरकार इसे कानूनी जामा पहनाना चाहती है। ये तीनों अध्यादेश अब सदन पटल पर बिल यानी विधेयक के रूप में पेश किए जा चुके हैं। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन और मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा विधेयक। जानकारों का मानना है कि ये तीनों बिल देश के किसानों की कमर तोड़ने के लिए काफी हैं। अभी हाल ही में हमारी जीडीपी -23.9% का गोता लगाकर बैठी है और ये और नीचे गिर सकती थी अगर कृषि क्षेत्र ने सहारा नहीं दिया होता। लेकिन ठीक ही कहा गया है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हालांकि इन दोनों थाली और छेद का नाता मुंबई मायानगरी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस वक्त उधर की बात नहीं करूंगा। बात तो देश के किसानों और अन्नदाताओं की आत्मा को एक नहीं कई छेद करने वाले विधेयक की करूंगा। यानी किसानों की आत्मा को छलनी करने वाले विधेयक की बात ज्यादा जरूरी है। आखिर क्या वजह है कि किसान तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के गांवों, कस्बों, तहसीलों, मंडियों से लेकर जिला मुख्यालयों तक लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। निहत्थे और गांधीवादी तरीके से चल रहे आंदोलन को दबाने का पुलिसिया तरीका तो आप सबने अच्छी तरह से देखा ही होगा, लेकिन हमारे अन्नदाता अडिग हैं, उनका आंदोलन जारी है। उनके समर्थन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सरकार विकास के नाम पर और अपने बहुमत के बूते पर लगातार मनमाने फैसले ले रही है, जिसमें अब किसानों से जुड़े 3 बिल भी शामिल हो गए हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसानों की दुर्गति क्यों कर रही है मोदी सरकार? नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं राजीव। तो इस कोरोना काल में जब पूरे देश में महामारी का भय बरकरार है और देश की अर्थव्यवस्था गोते लगाने का रिकॉर्ड बना रही है, जब देश के अधिकतर प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई, वे बेघर होकर अपने अपने गांव लौट गए और वहीं गुजर बसर करने के लिए खेती किसानी में जुटने लगे, तब सरकार को किसानों की सुध आई। मोदी सरकार को लगा कि देश कृषि क्षेत्र में उन्नति करेगा, क्योंकि अधिकतर मजदूर अब गांव का रुख कर चुके हैं। ऐसे में किसानों की जिंदगी बदल देने के दावे के साथ कृषि सुधारों के नाम पर केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कैबिनेट की बैठक में पारित किए। ये जून का महीना था। अध्यादेश पारित होने के बाद दलील दी गई कि इससे एक राष्ट्र एक कृषि बाजार बनाने में मदद मिलेगी। देश के किसानों की खुशहाली में ये अध्यादेश मील का पत्थर साबित होंगे। आइए अब जरा उन तीनों अध्यादेशों पर नजर डाल लेते हैं। इनमें पहला था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन अध्यादेश, यानी अब इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, इन तमाम वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से यानी लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। अब तक ये सारी चीजें आवश्यक वस्तुओं की सूची में आती थीं। इसका मतलब इनकी जमाखोरी पहले कानूनन अपराध थी। कोई भी कृषि उपज को जरूरत से अधिक जमा न करे और इनकी कालाबाजारी न करे, इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया था। इससे एक तरफ किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलता था और गरीब आदमी को भी सही कीमत पर अनाज, दालें, खाने का तेल, आलू, प्याज ये सब बाजार में उपलब्ध हो जाते थे। महंगाई बढ़ने के साथ इनकी कीमतें भी बढ़ती थीं, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के कारण कारोबारी जमाखोरी करने और फिर जबरदस्ती मांग बढ़ाकर महंगी कीमत पर इन चीजों को बेचने का खेल नहीं खेल सकते थे। मगर उद्योगपतियों का मुनाफा करवाने और गरीब आदमी को खून के आंसू रुलाने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने अब इस खेल की शुरुआत कर दी है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर दिया है। दूसरा अध्यादेश है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। इसके तहत किसान अपनी फसल कृषि उपज मंडियों के बाहर भी निजी कारोबारियों को बेच सकता है। मंडी के भीतर बेचने पर 6% टैक्स लगेगा, जबकि अगर किसान अपनी फसल को कहीं बाहर बेचता है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे अच्छा माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे।
और तीसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। दरअसल इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। इसमें फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा होगी। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम जो है वो कम होगा, उसे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेगी, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगी। तो ये तो सरकारी दलीलें हैं जिसके आधार पर सरकार इसे संसद में पास करवाने की जुगत में लगी है, लेकिन सड़क पर किसान आक्रोशित हैं। उन्हें इन तीनों बिलों के पीछे सरकार की मंशा समझ में आ रही है। किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि इन बिलों के आधार पर अब किसानों को व्यापारियों पर आश्रित होना पड़ेगा। साथ ही सरकार धीरे धीरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म कर देगी, जिससे बड़े उद्योगपतियों का दबदबा बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे कृषि उपज मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी जमीनें उद्योगपतियों के हवाले होंगी। किसानों की एकता कृषि उपज मंडी में दिखती रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। पूरा कृषक समुदाय तितर बितर हो जाएगा। ये तकरीबन 7,000 कृषि उपज मंडियों की उस व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश है, जहां किसानों की फसल की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास मिल जाया करती थी, लेकिन अब व्यापारी उनसे किसी भी कीमत पर फसल खरीद कर उनका भंडारण करके देश के किसी भी हिस्से में मनमानी कीमतों पर बेच सकेंगे। आपको बता दूं कि देश में 85% से अधिक छोटे और मझोले किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ या उससे भी कम कृषि भूमि है। देश में औसत कृषि भूमि 0.6 हेक्टेयर है। पूरे देश में कहीं भी कृषि का कारोबार करने की सुविधा बड़े उद्योगपतियों के पास ही होती है। किसान तो अपनी फसल कृषि उपज मंडी तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाता है। उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती, अगली फसल की तैयारी भी करनी होती है। उसकी इस मजबूरी का फायदा सरकार के उद्योगपति मित्र ही उठाएंगे। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली खेती में भी किसान के अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाने का खतरा है। सरकार के इन तथाकथित किसान हित वाले फैसलों से किसान बेहद नाराज हैं। इसका एक नमूना बीते दिनों हरियाणा में देखने को मिला था। आंदोलनों को कुचलने में कुशल ये सरकार किसानों की आवाज को पहले भी कई बार दबा चुकी है और शायद एक बार फिर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाए। लेकिन जनता सोचे कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस देश में किसानों की कैसी दुर्गति ये सरकार कर रही है। हम चांद पर पहुंचे या मंगल पर, पेट हमारा अनाज से ही भरेगा, ये हम सब जानते हैं। जिसे उपजाने का काम किसान करता है, उद्योगपति बिल्कुल नहीं। इसीलिए किसान का साथ दीजिए, देश का साथ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।